आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पार्लियामेंट्री कमेटीज को लेकर प्रस्तुत हैं। यहाँ से दोस्तों हर साल एक प्रश्न जरूर आता है, एक या दो प्रश्न जो है आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए डायरेक्टली हम जो है आपको बताते हैं कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हम जानेंगे कि कितनी कमेटियाज हैं, उसका रेशनल क्या है, और जो इम्पोर्टेंट कमिटीज है, मतलब सारी कमिटीज के बारे में नहीं पूछा जाता है परीक्षा में, जो महत्वपूर्ण कमिटीज हैं उनको ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हर कमेटी से मतलब जो कमेटियां होती हैं उससे कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट्री कमेटीज ये होती क्या हैं, तो दोस्तों अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये जो है जो लॉज होते हैं उसको मेनली स्क्रूटनाइज करने के लिए जो है इनको बनाया जाता है। इनका यही मेनली काम होता है। और अगर हम बात करें कि ये जो है एक चेक करती हैं कि जो एग्जीक्यूटिव हैं जो लॉ बना रहे हैं वो जो है सही से बना रहे कि नहीं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो लॉ है या नहीं। तो एक तरीके से उसको स्क्रूटनाइज करना, जैसे कि हमने पहले ही बताया, ये इनका काम होता है। और अगर हम देखें ये क्या मतलब होती हैं, इसमें जो चार कंडीशंस हैं मेनली जो फुलफिल करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो पहली बात तो दोस्तों ये होता है कि इसको अपॉइंट, मतलब जो इसके मेंबर्स होते हैं वो जो है और जो ये कमेटियां होती हैं ये मेनली जो है कौन बनाता है दोस्तों, जो ये स्पीकर होते हैं लोकसभा के, जो चेयरमैन मतलब जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वही मेनली जो है इसको अपॉइंट करते हैं। और उन्हीं के डायरेक्शन से मेनली जो है इनको रेगुलेट किया जाता है। और ये जो रिपोर्ट होती है कमेटियां ये इन्हीं को, स्पीकर को और चेयरमैन को जो है अपना प्रस्तुत करती हैं। और इनका एक प्रॉपर सेक्रेटेरिएट होता है। तो ये चार चीजें जो है मेनली पार्लियामेंट्री कमेटी से जो है संबंधित हैं। और अगर हम बात करें कि संविधान में क्या कहीं इनका मेंशन है, तो देखिए डायरेक्टली तो कहीं इनका मेंशन नहीं है। लेकिन ये जो शक्तियां हैं वो एक्चुअली कहाँ से लेती हैं, वो दोस्तों आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118, ठीक है। आर्टिकल 105 दोस्तों जो है बात करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है, वहीं से मेनली जो है ये यहाँ शक्ति लेते हैं। और दो जो 118 आर्टिकल दोस्तों है इसमें यह है कि जो पार्लियामेंट के जो उनके बिजनेस होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि रूल्स और रेगुलेशन बना सकती हैं। तो वहां से इसको कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज अपना पावर जो है एक तरीके से लेती हैं, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों कि ये पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है कितने प्रकार की होती हैं, तो वो एक होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज और एक होती हैं एड हॉक कमिटीज। दोस्तों जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं ये परमानेंट होती हैं, ठीक है। और जो एड हॉक कमिटीज होती हैं ये मतलब परमानेंट नहीं होती है, इनको इनको मतलब एक पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जब इनका पर्पस फुलफिल हो जाता है तो उसको उस कमेटी को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे मेनली स्टैंडिंग कमेटी की। और स्टैंडिंग कमेटी में भी जो तीन प्रमुख जो है कमेटियां हैं, जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है मेनली, उसकी हम बात करेंगे, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो किसी मतलब जो ये तीन कमेटियां हैं इसमें आपको क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, पहली बात तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कौन जो है इनके मेंबर्स को अपॉइंट करता है, इनका टर्म कितना होता है, ठीक है, ये रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती हैं, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, मतलब राज्यसभा कितने होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी कमेटीज को जो है समझने के लिए। तो पहले कमेटी क्या है दोस्तों, पब्लिक अकाउंट कमेटी। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जानते हैं दोस्तों कि ये 1921 में पहली बार इसका सेटअप किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत। और अगर हम मेंबर्स की बात करें तो 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 दोस्तों होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। और हर साल जो है इनका जो मतलब जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। और जो इलेक्ट करने का तरीका होता है वो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो तरीका होता है डायरेक्ट इलेक्शन, उसी से करते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसी माध्यम से इनके मेंबर्स का चुनाव होता है, ठीक है। तो इससे मतलब क्या होता है, जितनी पार्टियां होती हैं उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। और जैसा हमने बताया था कि टर्म, दोस्तों ये इनका टर्म जो है 1 साल का होता है, ठीक है। और जो मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो मिनिस्टर होते हैं वो जो है इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। और जो चेयरमैन होता है दोस्तों, चेयरमैन चेयरमैन जो है दोस्तों वो स्पीकर अपॉइंट करता है। मतलब जो 22 मेंबर होते हैं उन्हीं के मतलब उन्हीं के बीच से जो है स्पीकर चेयरमैन चुनता है, ठीक है। 1966-67 तक जो है जो चेयरमैन था दोस्तों वो जो है रूलिंग पार्टी से ही चुना जाता था। लेकिन उसके बाद मतलब 1967 के बाद ये कन्वेंशन जो है ऐसा बना दिया गया कि जो चेयरमैन होगा दोस्तों वो अपोजिशन पार्टी से चुना जाएगा, ठीक है, इनवेरिएबली, मतलब कभी किसी पार्टी से, कभी किसी पार्टी से, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर अपोजिशन पार्टी से। इससे क्या होगा, इससे जो स्क्रूटिनी होगी वो काफी मतलब कह सकते हैं कि इम्पार्शियली जो है कंडक्ट की जा सकेगी, और जो कह सकते हैं कि जो विश्वास है इस कमेटी में बना रहेगा, ठीक।
अब हम इनके फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो फंक्शन क्या होता है मेनली, कि जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो फाइनेंस अकाउंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो बजट पास पास करती है, उसको जो है एग्जामिन करती है, ठीक। और जो कैग, मतलब जो कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है, उसको भी स्क्रूटनाइज करती हैं। और जो स्टेट कॉरपोरेशन हो गए, ट्रेडिंग कंसर्न हो गए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट हो गए, उसको भी तरीके से एग्जामिन करती हैं, ठीक। और जो सेमी ऑटोनोमस और ऑटोनोमस जो बॉडीज होती हैं, उसको भी, उनके भी अकाउंट्स को जो है ये एग्जामिन करती हैं। और ये मतलब जो कैग इनको रिपोर्ट देती है वही मेनली, ठीक है। और मतलब जो पैसा जो है स्पेंड किया गया है एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक, वो एक्चुअली उस पर्पस के लिए मतलब वो सैंक्शन हुआ है या नहीं, ये जो है मेनली ये भी वो स्क्रूटनाइज किया जाता है इस कमेटी के द्वारा, ठीक। और जो कैग हो दोस्तों, ठीक है, कैग कैग जो है ये इस पूरे प्रोसेस में इनको असिस्ट करती है, इसीलिए कैग को जो दोस्तों जो है गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर कहा जाता है इस कमेटी का। तो ये जो है देखा हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगली कमेटी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी जो है अगर बात करें, दूसरी कमेटी है वो एस्टीमेट कमेटी, ठीक है दोस्तों। पहली जो एस्टीमेट कमेटी थी, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, वो 1950 में इसका गठन किया गया था। जॉन मथाई उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके रिकमेंडेशन से जो है इसका गठन किया गया था दोस्तों। ओरिजिनली जब ये बनाया गया था तो उसमें जो है इसके 25 मेंबर थे, लेकिन 1956 के बाद जो है इसकी मेंबरशिप संख्या जो है बढ़ा के 30 कर दी गई थी। और ये सबसे बड़ी कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी कमेटी कौन है, तो दोस्तों वो एस्टीमेट कमेटी है, ठीक है। और ये प्रश्न पहले ही पूछा गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों, जो 30 मेंबर हैं ये सारे लोकसभा से ही चुने जाते हैं, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का इसमें कोई भी मेंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इनका टर्म दोस्तों जो है 1 साल का ही होता है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि जिस जिस प्रकार जो मिनिस्टर होते हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में चुने, तो उसी प्रकार जो है एस्टीमेट कमेटी के में भी जो है जो मिनिस्टर होते हैं उनको इसमें मेंबर नहीं चुना जाता है, और फॉर ऑब्वियस रीजन आपको पता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो लॉ होता है मेनली वो मिनिस्टर के ही गाइडेंस से बनता है। अगर उसको स्क्रूटनाइज करना होगा तो ऑब्वियसली अगर उनको मेंबर एज ए मेंबर चुना जाएगा, तो वो एक तरीके से जो कह सकते हैं कि जो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, और जो एक इम्पार्शियल जांच है वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि मतलब वो खुद बनाए हैं और खुद ही जांच कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो भी कहीं ना कहीं वायलेट होगा इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों है कि जो चेयरमैन होंगे वो जो है वो स्पीकर चुनेंगे, ठीक है। और रूलिंग पार्टी से चुने जाते हैं अमंग मेंबर्स, जो 30 मेंबर है उन्हीं से चुने जाते हैं, ठीक है। और रूलिंग पार्टी से ही चुने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, देखते हैं। फंक्शन क्या है कि जो भी मतलब बजट में एस्टिमेट किया गया है, ठीक, वो जो है मेनली उसको ये स्क्रूटनाइज करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, इसीलिए इनको जो है कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी कहा जाता है। ये हो गई बात। और उसमें क्या है, इनका क्या काम है, इनका काम मेनली यही है कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमी में एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें हैं वो भी जो है उसको ये रिकमेंड करते हैं, क्या क्या मतलब बदलाव किए जा सकते हैं वो भी जो है इसको ये जो है एक तरीके से रिकमेंड करते हैं। और जो पैसा है वो जो है वाकई में मतलब वो मतलब जो लेड आउट किया गया है वो उस लिमिट, मतलब जो जो एक एस्टिमेट है उसके लिमिट के अंदर है या नहीं है, वो भी जो है ये एक तरीके से उसको वो करते हैं, ठीक है। मतलब जो एस्टिमेट किया जाए, जैसे हम जानते हैं जब बजट पेश किया था उसमें कुछ एस्टिमेट किया जाता है कि इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इतना जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो क्या उतना हो रहा है या क्या मतलब वो वाइबल है या नहीं, वो एक तरीके से उसको एग्जामिन करते हैं। मोटे तौर पे देखें तो ये होता है, ठीक है। देखिए अब अगली जो कमेटी है, जो जब से लास्ट कमेटी है फाइनेंस कमेटी स्टैंडिंग कमेटी, दोस्तों है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, तो 1964 में, जो 1964 में इसका गठन किया गया था कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक। ओरिजिनली जो है दोस्तों बात करें तो 15 मेंबर होते थे इसमें, 10 मेंबर होते थे लोकसभा के और 5 मेंबर होते थे राज्यसभा के, लेकिन 1974 में इसकी संख्या को बढ़ा के 22 कर दिया गया, 15 मेंबर लोकसभा के और 7 मेंबर राज्यसभा के। इनका टर्म जैसा देखा हमने पहले भी कि 1 साल का होता है, और मिनिस्टर जो है इसमें मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो तीनों जो फाइनेंस कमेटी देखा हमने दोस्तों कि तीनों में जो मेंबर हैं, मतलब मेंबर जो मिनिस्टर हैं मेंबर नहीं बन सकते हैं। और जो चेयरमैन दोस्तों होता है, चेयरमैन इसका चेयरमैन जो है दोस्तों इसका लोकसभा से ही जो है चुना जाता है अमंग मेंबर्स, ठीक है, राज्यसभा से नहीं चुना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या होगा, जो मेंबर्स होंगे दोस्तों वो जो है मतलब जैसा कि हमने देखा कि राज्यसभा से उनके चेयरमैन नहीं चुने जाएंगे, ठीक है, बल्कि इनके मेंबर राज्यसभा से होते हैं। ये भी बात ध्यान दीजिएगा। फंक्शन जो है मेनली जो होता है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां होती हैं मेनली जो उसको इसको उनके अकाउंट्स को जो है वो स्क्रूटनाइज करती हैं, ठीक है। तो ये जो है मेनली जो हमने देखा फाइनेंस कमिटीज, जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन जो हैं उन्हीं को हमने देखा। और
ये मतलब पूरा हमने देखा, ठीक है, फंक्शन भी हमने इसका देख लिया। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, एक बार कंपैरेटिव अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो जो की पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं मेनली वो हम देख लेते हैं, ताकि आपका तीनों कमिटीज एक बार साथ में रिवाइज हो जाए। तो ओरिजिन देखें अगर हम दोस्तों, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो ओरिजिन दोस्तों है 1921 हमने देखा, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी का ओरिजिन जो है 1921 में पहली बार बनाया गया था, लेकिन हमने उसमें बताया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने बात की थी, तो 1950 में पहली बार बनाया गया था। तो इसको भी 1921 में पहली बार मतलब गठित किया गया था। 1964 में जो है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब कि पहली बार इसको गठन किया गया था, किसके किसके रिकमेंडेशन से, कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन से। देखिए अब यहाँ देखिए कंपोजिशन देखिए यहाँ पे 22 मेंबर दोस्तों वो होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 मेंबर जो एस्टिमेट कमेटी में दोस्तों 30 मेंबर होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं, और यहाँ पर हमने देखा ये दोनों इक्वल है, 15-7 यहाँ है। और जो दोस्तों मेंबर्स होते हैं इनको कैसे चुना जाता है, देखा हमने देखा था कि जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिस प्रकार प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जिस प्रकार वाइस प्रेसिडेंट चुनाव होता है, उसी प्रकार इनका भी चुनाव होता है, ठीक है। और मिनिस्टर जो है इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं तीनों कमिटीज की, यह बात आप ध्यान दीजिएगा। और टेनोर की बात करें तो ये 1 साल का टेनोर होता है, ये हमने देखा था। चेयरमैन की अगर हम दोस्तों बात करें तो जो है यहाँ पर देखिएगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है इसमें जो है जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों वो स्पीकर चुनता है अमंग मेंबर्स, मतलब जो 22 मेंबर हैं उसमें से चुने जाते हैं। और जनरली जो है दोस्तों ये जो है अपोजिशन पार्टी के होते हैं, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों जो है स्पीकर चुनता है। और मेनली हम जानते हैं कि लोकसभा के जो 30 मेंबर होते हैं उन्हीं के अमंग जो है चेयरमैन चुना जाता है स्पीकर द्वारा, क्योंकि इसमें सारे मेंबर लोकसभा के ही होते हैं। अब हम बात करते हैं जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बात करें, तो जिसका चेयरमैन दोस्तों होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि स्पीकर तो चुनता है, लेकिन जो मेंबर मतलब होंगे, मतलब जैसे 22 मेंबर हैं टोटल इसमें, लेकिन जो लोकसभा के मतलब मेंबर जो मतलब जो 15 मेंबर हैं उन्हीं में से चेयरमैन का चुनाव होगा, और मेनली ये रूलिंग पार्टी के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा दोस्तों कि जो तीनों कमिटीज हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो और अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो जो इसका क्रिटिसिज्म होता है दोस्तों, क्रिटिसिज्म क्या होता है दोस्तों, क्रिटिसिज्म होता है कि जो इनका रिकमेंडेशन होता है वो एडवाइजरी होता है, मतलब वो मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है। और मेनली जो है ये जो है एक तरीके से पोस्टमार्टम कह सकते हैं कि स्टडी करती है, मतलब जो एक्सपेंडिचर हो गया होता है उसको एक तरीके से एस्टिमेट करती हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर पहले अगर ये जो है बनाई जाए और की जाए तो मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक। तो ये हमने देखा, ये दो मेनली इसके क्रिटिसिज्म किए जाते हैं। तो ये दोस्तों ये पूरा जो है इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और जो जानकारी थी, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है वो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।